आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि एसिक्स पल्स 15 का रिव्यू वीडियो लाओ एंड फाइनली हमारे पास ये जो शूज़ है वो आ चुका है। एंड इस वीडियो में मैं आपको इन शूज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ओवरऑल ये शूज़ कैसे हैं एंड क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में आपको इन्हें जो है वो लेना चाहिए। तो ये शूज़ आए हैं इस बॉक्स के अंदर एंड आप देख सकते हो बॉक्स की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। एंड जनरली हमें ऐसा देखने को मिलता है जब भी सेल चालू होता है तो सेल में कुछ कुछ शूज़ बहुत कम प्राइस में मिलते हैं, बट जो बॉक्स की हालत है वो कुछ इस टाइप की जो है वो आती है। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो हमें बॉक्स के साइड पे जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है जेल पल्स 15 एंड साइज़ है UK 11 US 12 जो साइज़ है वो रहता है। एंड कलर आप देख सकते हो ब्लूइश कलर में इन्हें मैंने जो है वो ऑर्डर किया है। तो चलिए करते हैं हम अनबॉक्स एंड देखते हैं कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है। तो ये रहे हमारे शूज़ एंड ये रही इसकी टैगिंग एंड ऑल। तो यहाँ पे इसका प्राइस वगैरह भी जो है वो लिखा हुआ है, बट काफ़ी कम प्राइस में ये शूज़ आपको जो है वो मिल सकते हैं। कितना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो ये रहे हमारे एसिक्स के जेल पल्स 15 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में ये शूज़ दिखने में तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगता है। फर्स्ट चीज़ जो नोटिस करोगे आप इन शूज़ में वो इनका वेट, बहुत ही लाइट वेट से ये जो शूज़ है वो फील होते हैं। UK 11 साइज़ में इन शूज़ का जो वेट है वो आता है 281 ग्राम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है बिकॉज UK 11 साइज़ में जनरली 300 ग्राम के ऊपर चला जाता है, बट 281 ग्राम्स है। तो अगर आपका साइज़ UK 9 या फिर UK 8 होगा तो 250 ग्राम के नीचे आपको जो वेट है वो मिल जाएगा इन शूज़ का। वही अगर हम एडिडास के डोरामो स्पीड का वेट देखते तो इसका भी UK 11 में 320 ग्राम के आसपास जो है वो जाता है। वही नाइकी रिवॉल्यूशन 8 जो न्यूली लॉन्च हुए हैं इनका भी जो वेट है वो 320 के आसपास जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इस सेगमेंट में इनका जो वेट है वो ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है एंड पहनने के बाद ज़्यादा वेट जो है वो आपको फील नहीं होगा। वही अपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी डेंस मैश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में ब्रीदिंग के लिए यहाँ पे अच्छे खासे जो होल्स है वो भी दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसमें से जो लाइट है वो बाहर निकलती है या फिर नहीं, एंड हमें कितना जो ब्रीदिंग है वो इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। तो देखते हैं लाइट अंदर डाल के। तो आप देख सकते हो अच्छी खासी यहाँ पे जो लाइट है वो बाहर आ रही है इन शूज़ में, एंड यहाँ से गाइस इजीली जो एयर है वो पास होगी एंड आपको अच्छी खासी जो ब्रीदिंग है वो मिल जाएगी इन शूज़ में। एंड ऐसे जो होल्स है वो थ्रू आउट शू आपको जो है वो मिलेंगे, तो इससे इजीली जो एयर है वो पास होगी साइड से भी एंड फ्रंट टो बॉक्स से भी। तो ब्रीदिंग का भी एज सच आपको जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। एंड जैसे मैंने बोला था कि डेंस मैश का यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ है वो किया हुआ है, तो जल्दी आपके जो शूज़ है वो आगे से फटेंगे भी नहीं एंड ड्यूरेबल भी जो है वो रहेंगे। तो ओवरऑल मैश की क्वालिटी जो है वो अच्छी है एंड सॉफ्टर सा जो फील है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो मिलता है। वही लेसेस की बात की जाए तो एसिक्स में हमेशा हमें अच्छी जो लेसेस है वो मिलती है। हल्की सी ये जो लेसेस है वो स्ट्रेचेबल भी है। रनिंग करने के लिए यहाँ पे रनर्स नॉट जो है वो भी उसके लिए होल जो है वो दिया हुआ है, तो आप अच्छे से लेसेस जो है वो टाई कर पाओगे। वही टंग की बात करें तो यार एसिक्स की जो टंग है वो बहुत बढ़िया रहती है। डिसेंट सी कुशनिंग यहाँ पे जो है वो दी हुई है एंड पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लॉकअप आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। वही इन शूज़ के कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे कुशनिंग के लिए बैक साइड पे अच्छी खासी जो पैडिंग है वो दी हुई है, जिसे प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड पहनने के बाद आपको बढ़िया सा जो कंफर्ट है वो मिल जाएगा इन शूज़ में। साथ ही में जो इनर लाइनिंग में जो मटेरियल यूज़ किया है इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है। एकदम सॉफ्टर सा जो मटेरियल है वो आपको फील होगा एंड पहनने के बाद आपके जो पैर है वो आगे पीछे भी जो है वो स्लिप वगैरह जो है वो नहीं होता है। साथ ही में अगर मैं इनर सोल आपको दिखाऊँ तो ये जो इनर सोल है वो रिमूवेबल है, चिपकाया नहीं है, तो आप इजीली वॉश वगैरह भी कर सकते हो। एंड ये है एसिक्स के ऑर्थोलाइट फोम, जिसमें आप देख सकते हो कप शेप आपको जो है वो मिलता है, तो इजीली आपके पैर इसमें जो है वो फिट हो जाते हैं एंड आगे पीछे हमारे जो पैर है वो ज़्यादा जाते नहीं है। एंड देख सकते हो शेप वाइज जो शूज़ है वो अच्छा खासा वाइड है, तो ऐसे आपको डिसेंट सा जो कंफर्ट है वो भी मिलेगा एंड थोड़े वाइड फुट के लिए भी जो शू है वो बढ़िया रहेगा। पीछे हमेशा एसिक्स की जो ब्रांडिंग है वो हमें देखने को मिलती है, तो जब भी आप शूज़ बाय करोगे तो इनर सोल वगैरह निकाल के देखना यहाँ पे एसिक्स की ब्रांडिंग रहती है, तो समझना कि ओरिजिनली जो शूज़ है वो है। बाकी अगर नहीं है तो फिर आप सोच सकते हो रिटर्न वगैरह करने का, बट ओवरऑल इनर सोल की भी जो क्वालिटी है वो अच्छी है एंड कुशनिंग भी हमें इन शूज़ में जो है वो बढ़िया जो है वो मिल जाती है। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। तो यहाँ पे मिड सोल में फ्लाइट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है।
साथ ही में यहाँ पे आपको जो जेल टेक्नोलॉजी है वो भी जो है वो मिल जाएगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि ये जो जेल है वो रहता कहाँ पे है। तो जैसा ये शूज़ है, तो अगर हम इसको एक्सरे करें या फिर अंदर झाँक के देखें या इसको फाड़ दें, तो यहाँ पे अंदर बीच में जो है वो बैक साइड पे यहाँ पे जो है वो जेल जो है वो एक जेल की लेयर जो है वो रहती है, जिससे शॉक्स वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं एंड आपको और भी कंफर्ट जो है वो मिलता है जब भी आप रनिंग करोगे। फ्लाइट फोम की अगर बात करें तो ओवरऑल ये जो फ्लाइट फोम है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे जो है वो रहता है एंड रनिंग करते टाइम आपको डिसेंट सा जो एनर्जी रिटर्न है वो भी इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। अगर हील की बात करें तो 35 mm का यहाँ पे जो स्टैक हाइट है वो मिल जाता है हील पे, वही 4 फुट पे यहाँ पे हमें 27 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है। तो टोटल 8 mm का जो ड्रॉप है वो आता है इन शूज़ में। तो अगर आप एकदम बिगिनर हो या फिर हील पे स्ट्राइक करते हो रनिंग करते टाइम, तो ये शूज़ आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। बाकी ओवरऑल तो अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव ये शू है एंड रनिंग करने में भी मज़ा आता है। मैंने जितनी भी रनिंग की मुझे तो ओवरऑल ऐसे कुछ भी डिस्कम्फर्ट वगैरह जो है वो फील नहीं हुआ। अच्छा खासा एनर्जी रिटर्न मिलता है एंड रनिंग करने में मज़ा भी जो है वो आता है इन शूज़ में। वही अगर ग्रिप की बात की जाए तो ओवरऑल जो ग्रिप की क्वालिटी है वो भी बढ़िया है। मेनली यहाँ पे रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है इन्होंने एंड यहाँ पे A6 की जो ब्रांडिंग है वो भी मिलती है। कोई भी सरफेस पे आपको इजीली अच्छी सी जो ग्रिप है वो मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी सरफेस हो। यहाँ पे जैसे ये टेबल है जो कि काफ़ी प्लेन सरफेस में बोलूँगा, तब भी आप देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ बट ये जो है वो आगे जो है वो नहीं जा रहा है, बिकॉज अच्छी खासी ग्रिप हमें इनमें जो है वो मिलती है। एंड चाहे आप ट्रैक पे रनिंग करो, रोड पे करो या फिर ग्राउंड पे करो, एज सच आपको ग्रिप में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है। एंड जहाँ पे जनरली जो शूज़ है वो स्ट्राइक करता है, वहाँ पे मेनली इन्होंने इन पैचेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अगर पूरे लेंथ में ग्रिप होती तो और भी बेटर होता, बट इससे भी आपका काम चल जाएगा एंड ओवरऑल जो ग्रिप है वो अच्छी मिलती है हमें इन शूज़ में। तो ये रहे हमारे A6 के जेल पल्स 15 रनिंग शूज़। अब ओवरऑल ये शूज़ कैसे एंड क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए भी या फिर नहीं, एंड कितने प्राइस में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यार, मुझे तो ओवरऑल ये जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छे लगे। जितने भी रनिंग वगैरह मैंने की, मुझे ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आया। तो अगर आप भी रनिंग पर्सपेक्टिव से एक ऐसा शू ढूंढ रहे हो जिसमें आप डेली 5 से 10 किलोमीटर के बीच में रनिंग करना चाहते हो, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये जो शूज़ है वो रह सकते हैं। साथ ही में इन शूज़ का जो वेट है वो भी काफ़ी कम है, तो ऐसा वेट भी आपको जो है वो ज़्यादा फील नहीं होगा रनिंग करते टाइम, जिससे काफ़ी फ़ायदा आपको जो है वो रनिंग करने में जो है वो होगा। तो मुझे तो ओवरऑल जो शूज़ है वो बढ़िया लगे। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो इनका ओवरऑल जो MRP है वो तो 9,000 के आसपास है, बट सेल में ये जो शूज़ है वो 4,500 के आसपास जो है वो मिलते हैं। मैंने इन शूज़ को जो है वो 4,200 रुपीज़ में जो है वो बाय किया है सेल में, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी डील लगी। वही अगर आपको ये शूज़ 4,000 के अंदर मिलते हैं तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। एक बढ़िया ऑप्शन है एंड मज़ा भी आपको जो है वो आएगा रनिंग करते टाइम। वही इसके आसपास की रेंज में हमें एडिडास के जो डुरामो स्पीड है वो भी जो है वो मिलते हैं, जिसमें लाइट स्ट्राइक फोम है। अब इन दोनों का आपको कंपैरिजन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना, बट ओवरऑल तो मुझे ये जो शूज़ है वो बढ़िया लगे। एंड अगर आप भी एक अच्छा सा शू रनिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो इन शूज़ के लिए आप जो है वो जा सकते हो। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से शू का रिव्यू चाहिए ज़रूर कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।